हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली जो है इनमें से कौन सी होती है जो वास्तविक मछली होती है। तो याद रखना है, फ्लाइंग फिश जो होती है एक वास्तविक मछली होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि शीत रक्त वाली प्राणी जो है कौन सी है। शीत रक्त वाली प्राणी होती है वो कौन सी होती है। तो याद रखना है, सर्प, मेढक और छिपकली, ये तीनों जो है वो शीत रक्त वाली प्राणी होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा जो है सबसे बड़ा संघ है। तो याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन डी हो जाता है ऑर्थोपोडा होता है जो है विश्व में जंतुओं का जो सबसे बड़ा क्या है संघ है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑर्थोपोडा होता है। क्या होता है? ऑर्थोपोडा, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं वो एक जल एवं थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जल एवं थल में पाए जाते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियततापी प्रणाली कौन सी होती है। नियततापी जो होती है प्राणी इनमें से कौन सी होती है। तो ये जो होती है चमगादड़ जो होती है नियततापी प्रणाली होती है। क्या होती है? नियततापी जो है प्राणी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि डायनासोर थे वो क्या थे। डायनासोर थे वो क्या थे। तो ये जो थे मोनजोइक श्रीप थे। क्या थे? मोनजोइक जो थे श्रीप थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फिर से। क्वेश्चन है कि विषैले सर्पों में विश्व ग्रंथियाँ परावर्तित करती है कौन सी करती है। तो ये जो करती है आपको लाल ग्रंथि करती है। कौन सी? लाल ग्रंथि जो होती है वो विषैले सर्पों में विष ग्रंथियों को परिवर्तित करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पक्षियों की हड्डी होती है। पक्षियों की हड्डी जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो है तेज गति से दौड़ सकती है। उड़ने में असमर्थ होती है लेकिन तेज गति से क्या होती है वो दौड़ सकती है। तो कौन सी पक्षी हो जाएंगी। तो याद रखना ऑस्ट्रिच जो पक्षी होती है वो आपको दौड़ सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव जो है वो कौन सी जो है सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है। तो ये हो जाएंगे आपको नीली व्हेल, याद रखना है। नील व्हेल जो है वो व्हेल मछली जो होती कहे जाते हैं उसे। तो वो सबसे विशाल जीवित स्तनधारी पक्षी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि स्तनियों में हृदय कितने कक्ष होते हैं। स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपको 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन जो है वो किस वर्ग का जो है उदाहरण है। तो फिर डॉल्फिन जो होते हैं वो मत्स्य वर्ग का उदाहरण। क्या है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण यानी मछली का है। तो याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। भारत का जो है राष्ट्रीय मछली जो है वो कौन सी है। तो वो डॉल्फिन है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार जो है वो कौन सी है। जीवन का जो है भौतिक आधार जो है वो इसमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी हो जाता है, जीव द्रव्य होती है। क्या होती है? जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ऊर्जा गृह यानी किसे कहा जाता है। कोशिका का घर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये हो जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया का। क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का गृह कहे जाते हैं, ऊर्जा गृह कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पावर हाउस भी कहा जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल है। कोशिका में जो है प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे।
तो ये हो जाएंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं। कौन सा, सॉरी यहाँ पे राइबोसोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाता है। कोशिका में जो है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है वो राइबोसोम में होता है। क्या होता है, राइबोसोम। ऑप्शन यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है कोशिकांग सिर्फ कोशिका में पाया जाता है। कोशिकांग जो है सिर्फ कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति हो जाती है, रिक्तिका हो जाती है और लवक हो जाती है। तो ये आपको सभी आंसर हो जाते हैं करेक्ट आंसर, यानी डी का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन जो है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कहे जाते हैं। तो ये कहे जाते हैं लाइसोसोम को कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिर से। क्वेश्चन है, कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है जल जो है वो 80% से अधिक पाए जाते हैं। याद रखना है, कोशिका में 80% से अधिक पाए जाते हैं क्या, तो जल पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पे होता है। उत्परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है क्रोमोसोम में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में जो होते हैं आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे लीफ, रक्त और हड्डियाँ जो है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक होता है। तो ये होते हैं आपको संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, संयोजी ऊतक। याद रखना है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यहाँ पे बिहार पुलिस की भी जीके पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट को